आप देख रहे हैं सीरियल से आप आज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड की, तो आप देखेंगे कि झनक में फिलहाल चल रहा है काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव, और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट अगर कुछ लाया है तो वो है झनक की फेक प्रेगनेंसी। फेक दरअसल इसलिए क्योंकि सच यहाँ पर जो झनक है उसे प्रेगनेंसी नहीं है, बल्कि उसे उसके पेट में ट्यूमर है जिसकी खबर उसे दूर दूर तक नहीं है। पहले तो ऑडियंस को यहाँ पर मेकर्स ने काफी लंबा घुमाया, जिसमें अनिरुद्ध ही नहीं बल्कि झनक के प्रेगनेंसी का ट्विस्ट से काफी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। लेकिन अब जब ये ट्यूमर का ट्विस्ट आया है तो मानो फैंस का रिएक्शन क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर ये जो झनक की प्रेगनेंसी का ट्विस्ट चल रहा है, इस पर ऑडियंस ने अपनी अपनी राय देते हुए कहा, अनिरुद्ध का कैरेक्टर अगर ऐसा होगा तो हम आदित्य को ही हीरो बना देंगे। कुछ ने कहा वाह, झनक प्रेग्नेंट नहीं है, वाह मेकर्स क्या ट्विस्ट है, मज़ा ही आ गया। कुछ ने कहा अर्शी सिर्फ कहती है कि अनिरुद्ध को छोड़ देगी, आखिर वो छोड़ेगी कब? तो कुछ ने कहा मुझे तो नहीं लगता ये मुंबई गया भी होगा, जब तक पूरा क्लियर देख न लें कि ये मुंबई गया है तब तक हम यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब तो कुछ भी नया ड्रामा हो सकता है। तो कुछ ने कहा जनकपुर स्टोरी है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पूरा शो एकदम खिचड़ी की तरह पकड़ा दिया है। खुद कंफ्यूज हो चुका है शो का मेकर्स कि आखिर वो आगे दिखाए क्या। तो कुछ ने कहा हीरो को नेगेटिव क्यों बना रहे हैं मेकर्स, और आदित्य हीरो नहीं है लेकिन उसे हीरो बना रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर शो में हीरो है कौन। तो कुछ ने कहा झनक का कैरेक्टर ही बेकार है, जब हस्बैंड बोलकर अनी पर हक जताना था तब उसने महान बना दिया और उसने अर्शी के पास भी दे दिया, और अब जब अनी झनक से प्यार करता है तब उससे वो दूर चली गई। तो कुछ ने कहा देखना ये फिर से धोखा देगा झनक को। तो कुछ ने कहा प्लीज़ अब तो 300 एपिसोड्स हो गए हैं, अब तो इन दोनों को एक कर दो। तो कुछ बोले ये झनक है ना, एक बेकार लड़की है, जो उसे सच्चा प्यार करता है मतलब आदित्य उसके प्यार को समझती नहीं, और अनिरुद्ध है जो उसे बार बार गलत समझता है, उसे भला बुरा कहता है और वो उसके लिए लॉयल भी नहीं है, लेकिन वो उसके लिए ही मर रही है। झनक और दुख सहेगी क्योंकि वो एक अच्छे से समझने वाला लड़का है ही नहीं। अनिरुद्ध जैसा धोखेबाज है उससे तो झनक को कभी बात ही नहीं करनी चाहिए। तो कुछ ने कहा अब तो कहानी में ट्विस्ट आए और पहले जैसा मज़ा आए, ये तो हम सपने ही देख रहे हैं। तो कुछ ने कहा जिस तरीके से झनक यहाँ पर आदित्य के साथ है उसे तो उसी के साथ शादी कर लेनी चाहिए। तो कुछ ने कहा ये प्रेगनेंसी का ट्रैक लेकर ना सबकी लाइफ को कन्फ्यूज़न में डाल दिया है और झनक अनी का कैरेक्टर भी ख़राब कर दिया है। तो कुछ ने कहा अभी इनकी डायलॉग बाजी कब बंद होगी, 36 बार तो यही बात बोल चुके हैं हम कि शादी को सीरियसली कभी कुछ नहीं लिया है अनिरुद्ध ने, शादी डिस्टर्ब करती है वगैरह वगैरह, लेकिन आखिर कब फैसला लेगा कुछ। तो कुछ कहेंगे अर्शी ने कहा मेरी जितनी इंसल्ट हुई है और लड़की की होती तो कब की चली जाती। अर्शी तुम्हारी इंसल्ट कब हुई? हाँ, अनी की झूठ की वजह से दुख और शौक ज़रूर मिले हैं, लेकिन इंसल्ट तो कब कैसे? झनक को देखो, इंसल्ट मिलती है, उसके सामने तुम्हें क्या इंसल्ट मिली? इंसल्ट तो अब होनी चाहिए, वो भी झनक फेमस बनकर एक एरोगेंट जवाब तुम्हें देना चाहिए उसको, तभी तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सबके सामने दिखाएं कैसे वो तुमसे 2 बार जीत चुकी है। पहले तुम्हारी मॉम ने ब्रजभूषण को रिक्वेस्ट किया, दूसरा अनी ने तुम्हारे लिए उसको फोर्स किया, इसीलिए उसने अपनी दोनों बार की जीत तुम्हारे नाम पर कुर्बान कर दी, अपना पति भी दे दिया। दूसरी वाइफ बनकर तुम खुश हो रही हो और पहले ही मिली हुई ट्रॉफी को ऐसे जता रही हो जैसे पता नहीं क्या अचीव कर लिया है। इस शो में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में झनक ही विनर है। तो कुछ ने कहा आगे की स्टोरी जो भी हो, अनी मिले या ना मिले, लेकिन जो बात है वो ये है कि झनक की दोस्ती ज़रूर मिसअंडरस्टैंडिंग कर देगा वो यहाँ पर आदित्य के साथ, और हमेशा की तरह आदित्य उसका एक अच्छा फ्रेंड है, उसे लेकर अब तक उसकी मदद कर रहा है।
देखा आपने कि फेक प्रेगनेंसी को लेकर फैंस के दिलो दिमाग में कितना ज़्यादा गुस्सा है। अब देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर कैसे शो की कहानी में मेकर्स ये क्लैरिफाई करते हैं कि जनक प्रेग्नेंट है, उसे ट्यूमर है या फिर उसकी जान खतरे में है। क्या लगता है आपको मेकर्स का ये ट्विस्ट? कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए।